अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं प्लांट हैबिटेट्स। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका सब टॉपिक पढ़ा था टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो ज़मीन पर उगते हैं। और आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ऐसे लैंड प्लांट्स के बारे में पढ़ा था जो माउंटेन रीजन यानी कि पहाड़ों पे उगते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लेन रीजन यानी कि हमवार ज़मीन पे उगते हैं, और कोस्टल एरियाज़ यानी कि समंदर के इर्द गिर्द जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कैसे पेड़ उगते हैं वो हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं। आपको पता है कि जो रेगिस्तान में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें मेन जो प्लांट है वो है कैक्टस। और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें डेट पाम आता है, बबूल आता है और कीकर आता है। ये प्लांट्स जो है ये अपने अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं जिनकी मदद से ये रेगिस्तान में सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है और पानी जो है वो बहुत कम अवेलेबल होता है। तो इन प्लांट्स यानी कि जो रेगिस्तान में या डेजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, यानी कि बहुत ही गहरे होते हैं। और ये जो रूट्स होते हैं ये ज़मीन के बहुत अंदर जाकर पानी की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट फीचर जो है डेजर्ट प्लांट्स का वो ये है कि उनमें लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं और वो स्पाइन्स की शक्ल में होते हैं। स्पाइन्स का मतलब होता है कांटे, यानी कि थॉर्न्स। अब इनका क्या मकसद होता है इन कांटों का? ये इसलिए होते हैं इन डेजर्ट प्लांट्स में क्योंकि यूजुअली जो लीफ होता है ना प्लांट का, वो प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा पानी होता है, वो वहाँ से इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है। लेकिन क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की बहुत किल्लत होती है तो प्लांट जो है वो प्रेफर नहीं करता है कि उसका पानी लॉस हो जाए। तो इस वजह से इसमें ये थॉर्न्स होते हैं, और इन थॉर्न्स से प्लांट का जो पानी है वो बहुत बहुत ही कम रिड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि इन डेजर्ट प्लांट्स का स्टम जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक स्टम का मतलब ये होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इसी स्टम में होता है इन डेजर्ट प्लांट्स में, यानी कि ये अपना खाना जो है वो इसी स्टम के ज़रिए बनाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट प्लांट्स उनमें लीव्स नहीं होते हैं, यूजुअली लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का। लेकिन क्योंकि इसमें अब लीफ नहीं बल्कि थॉर्न्स होते हैं या स्पाइन्स होते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्टम में। और इसी स्टम में यानी कि डेजर्ट प्लांट्स के जो स्टम होते हैं उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसी क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। और यही स्टम जो होता है डेजर्ट प्लांट का, ये प्लांट अपना फूड और वाटर जो है इसी स्टम में स्टोर करके रखते हैं, और फिर उस फूड और वाटर को यूज़ करते हैं ये प्लांट्स इन डेजर्ट्स में सरवाइव करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें प्लांट्स पढ़ने हैं वो है प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो दलदल वाली ज़मीन पर उगते हैं। ऐसे प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उनको हम मंगरूज बोलते हैं। और इन मंगरूज की एक खासियत ये है कि इनके रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर उगते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि ज़मीन के अंदर इसके जो रूट्स होते हैं उन तक हवा नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हवा अपने अंदर लेने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं या मंगरूज होते हैं इनके रूट्स सॉइल के यानी कि ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ऐसे रूट को हम ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं। और ये जो रूट्स होते हैं इनमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जहाँ से ऑक्सीजन वगैरह या गैस बाकी गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। इसके बाद जिन प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है वो है प्लांट्स ऑफ हेवी रेनफॉल एरियाज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो किस जगह पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है दे आर फुल ऑफ लीव्स, यानी कि वो हरे भरे होते हैं, लीव्स उनमें बहुत सारे होते हैं और वो
थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। इनमें जो एग्जाम्पल है वो है रबर का प्लांट, टीक का प्लांट, कैशू नट का प्लांट या पेपर ट्रीज। अब जो छोटे प्लांट्स उगते हैं इन हेवी रेनफॉल एरियाज में, उनमें शुगर केन आता है, कॉटन आता है और राइस आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।